क्या आपने मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम दिया? बिल्कुल, उसमें तो बहुत मजेदार प्रश्न आया है। मैंने जितना भी वीवीआई कराया हुआ है ना, उसमें से भी आया हुआ है। शायद आप ध्यान दिए होंगे। अगर आप क्लास नहीं किए हैं ना, तो आपको कहाँ से पता होगा। अभी से जाइए और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो है ना, बनाया गया है, वहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्टिव 2025 है कि नहीं, या ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, दोनों का फोटो बनाया गया है। वहाँ से जाकर के आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन लड़ा हुआ है उसमें। देखिए आज के इस क्लास में हम मंजी बाबू को लेकर के आ गए हैं। मैं उनका टेस्ट लूंगा कि उन्होंने जो एग्जाम में बनाया कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया, ठीक है ना। तो आइए हम बुलाते हैं उनको। मंजी बाबू आइए। आपने एग्जाम दिया है ना? जी। क्या क्वेश्चन आया, लेवल क्या था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल सही था। सही था। जी। कितना आपने हल किया हुआ है? हमने 50 12 करना था, 50 12 50 हल किए हुए हैं। जी। सही कितने आए, किए हैं क्या? जी। कितना सही है? 29 सही है। 38। जी। कितना बेकार काम है। 38 सही है। वाह। क्या है? क्या पढ़ाई उनसे नहीं आया था? आया था। तो आपने 38 क्यों लाया, बताइए। ऐसे ऐसे होगा? ऐसे काम चलेगा, बताइए। मैं आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ। जी। मैं एपी से प्रश्न लिख रहा हूँ, क्योंकि एपी आप बनाएंगे ना, और भी तो बनाएंगे ना, लेकिन आज की क्लास में हम इनका जो है ना एपी से हम लेते हैं टेस्ट। देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 20 नंबर प्रश्न। यदि ध्यान देंगे, 5 ए बी तथा 11 दिया गया है। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो कह रहा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। राइट। आपने शायद नहीं बनाया मंजू बाबू इस प्रश्न को, नहीं बनाया है ना? क्यों नहीं बनाया है? तो हमको थोड़ा समझ में नहीं आया था। ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि एपी जो है 21, 18, 15 एंड सो ऑन का कह रहा है ना कि 8वां पद कौन सा होगा, 8वां पद कौन सा होगा, 8वां पद कौन सा है इसमें। देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है, ए में 1, बी में -1 और सी में 0 और डी में 2। ठीक है। एक और एपी से बड़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि एपी 2, 5, 8, 11, इसमें कह रहा है का कौन सा पद जो है 26 है, कौन सा पद 26 है। ऑप्शन में दिया गया है 7वां, बी में है 9वां और सी में है 10वां और डी में है 11वां। मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूँ इसी से, देखिए यही प्रश्न मैंने लिखा हुआ है। आपने सही किया हुआ है, क्या आपने बनाया हुआ है? 20 नंबर प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मंजी बाबू आप बनाइए। 20 नंबर अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप 21 और 22 बना दीजिए, ठीक है। चलिए, हल दिया गया है, सूत्र बनाए। अरे ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको बनाना हो बनाइए। यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए। ऑप्शन कौन सा होगा, टिक करें, ठीक है। और आगे बढ़िए। क्या हुआ? चलिए, आपसे नहीं बनेगा वाला, हम देख पा रहे हैं। लाइए। आपने इसमें एसन कहाँ से लगाया, क्या इसमें योगफल पूछा जा रहा है?
ध्यान देंगे, ये गलती आप भी कर सकते हैं। क्या है कि एसएन का फॉर्मेशन लगेगा कहाँ से, क्योंकि इसमें केवल पूछ रहा है कौन सा पद 26 होगा, कौन सा पद 26 होगा। ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा पद जो होगा 26 होगा, यानी 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, कोई ना कोई इसी में का कोई ना कोई पद होगा जो 26 होगा। यानी सिंपल सा बात है भाई, इसमें n पूछा जा रहा है। आपने तो ठीक है, आपने 21 नंबर बनाया। चलिए पहले हम देखते हैं इसको। जब कह रहा है कौन सा पद जो होगा 26 होगा, समझे कि नहीं समझे, तो a प्लस एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी होता है कि नहीं होता है। तो कौन सा पद 26 होगा, सीधी सी बात है। तो 26 लिखेंगे कि नहीं है। और बताइए, यहाँ पे पता नहीं है कौन सा पद पूछ रहे थे, एन होगा। ए का मान क्या है इसमें 2 होगा, और एन का मान क्या है पता है क्या आपको, यही तो निकालना है आपको। लेकिन डी के लिए क्या है, यहाँ पे 5 में से 2 क्या होगा 3। हम बिल्कुल डिटेल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव करते हैं, जितना तेज हो सके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से डी निकालना हो तो 5 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 डायरेक्ट लिखा। इसको हल करने के लिए देखेंगे 26 बराबर 2 प्लस 3n माइनस 3 होगा। क्यों होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। अब यहाँ से देखेंगे 26 बराबर होगा -1 होगा और प्लस 3n होगा। ध्यान देंगे, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 27 बराबर 3n। तो 3 नवा कितना होता है 27। n का वैल्यू क्या आया, तो n का वैल्यू क्या आया, तो 9 आया। यानी 9वां पद जो होगा 26 होगा। बताइए, इतना आसान प्रश्न है कि नहीं। मैंने पहले करा भी चुका हुआ है कि नहीं। ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे डी निकालने के लिए -3 हो जाएगा। तो कह रहे हैं 8वां पद कौन सा होगा, इन्होंने सही किया। 8वां पद निकालने के लिए आप करेंगे क्या, यानी a8 यानी a प्लस 7d। इन्होंने ये किया, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये सही बनाया। ठीक है, आप भी ट्राई करना। और इसमें देखिए, यदि 5, a, b तथा 11 में समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान पूछा जा रहा है। कितना शानदार प्रश्न है। आप याद करेंगे कि आप एक्सरसाइज में दिया गया है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ये वाला प्रश्न डायरेक्ट इसी प्रकार से दिया गया। 5 बॉक्स दिया था इस प्रकार से, और 9.1/2 दिया हुआ है। आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ पूछा जा रहा है यहाँ पे 11 दे करके। और आसान है, यहाँ पे a यहाँ पे b, क्या आप नहीं लिख सकते हैं, x y कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे a और b दे दिया, बॉक्स नहीं दिया हुआ है। ध्यान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि a का मान 5 हो गया, और ये 1 2 3 4 ये चौथा पद है बराबर 11। क्योंकि आप जानते हैं a4 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 11। तो a का मान क्या है इसमें 5, तो 5 प्लस 3d का मान कितना हो जाएगा 11। तो 3d का मान कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, यानी 3d का मान कितना हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6, d का मान कितना है 2। तो 5 में अगर 2 ऐड करेंगे अगला पद निकलेगा, क्योंकि प्रथम पद में जब d ऐड करेंगे तो अगला पद यानी 7। इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, यानी a का मान 7 और b का मान आपको क्या प्राप्त हुआ 9। अब कह रहा है प्रश्न में क्या कर रहा है कि a प्लस b, भाई इसको जोड़ दो, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने रिवीजन करा चुका है सारी चीजें, है कि नहीं। मैंने सोचा कि ट्राई ले लिया जाए। तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं कह सकते इनका, है कि नहीं। उतना भी बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो आप रिवाइज करें बाबू, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, रिवाइज जितना करेगा उतना फायदा रहेगा। इसमें क्या है ना, फॉर्मूला है, और थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ना आप सीख गए, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या आपका ये तीनों ऑब्जेक्टिव सही है, आपने बनाने का प्रयास किया है, हमको कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद। आप इसको नोट कर सकते हैं।